जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके कमेंट आ रहे थे कि राम सर ये बताइए कि यूपी पुलिस के अंदर जो जनरल नॉलेज यानी जीके वाला पोर्शन है उसे कैसे कंप्लीट करना है और एक अच्छी तैयारी के लिए कौन कौन से टॉपिक और किस किस चैनल से हमको पढ़ लेना है ताकि आपका स्कोर अच्छा हो पाएगा। देखिए ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बताना चाहूँगा कि जिन विद्यार्थियों को लगता है कि जनरल नॉलेज, क्योंकि आपको पता है इसका जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है। जनरल नॉलेज सच में हर व्यक्ति की स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, कोई भी हो आपका साथी क्यों ना हो, क्योंकि जीके पर ट्रस्ट करना एक सही बात नहीं है। अब देखिए इसमें भी अलग अलग टॉपिक होते हैं। यदि आपके, क्योंकि आपको पता है कि यूपी पुलिस के अंदर ये इतना सिलेक्शन इतना जल्दी आसान क्यों होता है। अगर आप जीके के पोर्शन को भी नहीं छूते हैं तभी मैंने आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी वाली वीडियो मैंने आपको बता दी है। वो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। विदाउट जीके आप कैसे स्कोर कर सकते हैं और वो भी सेफ स्कोर हो सकता है, तो वो मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है। आज इस वीडियो में आपके जो कमेंट आ रहे थे कि सर जीके को लेकर के आप अपनी बात रखिएगा, तो आपके सामने आपके हर डाउट को मैं एकदम क्लियर करूँगा, एकदम ट्रांसपेरेंट की तरह। याद रखिएगा कि जीके के अंदर 38 क्वेश्चन आते हैं और इन 38 क्वेश्चंस में से आपको क्या क्या करना है। देखिएगा आपको बहुत कुछ किताबें नहीं परचेज़ करनी है, जो मैं आपको बताता जाऊं बस उन्हीं को देखते जाइएगा। आप जीके के लिए क्या करिएगा कि स्पीडी, रेलवे स्पीडी की आपने खूब किताब पढ़ी होगी, उसको आप लेकर के आइएगा। उसमें वन लाइनर दिए होते हैं, वन लाइनर को पढ़ना है। आपको बताऊँगा कैसे पढ़ना है और मैंने कितनी बार उसको पढ़ा था। इसके साथ स्पीडी में एक बात और अच्छी लगती है और वो ये कि अगर ऊपर टॉपिक है रोग, तो रोग से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो वहाँ पर दिए होते हैं। रेलवे टॉपिक है तो उससे संबंधित जितने भी हैं वो आ जाएगा। विटामिन लिखा हुआ है तो विटामिन से संबंधित आ जाएगा। यानी कि ये जो टॉपिक वाइज ऊपर एक टॉपिक का नाम लिखा है और नीचे उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं जो पेपर में आते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो एक नॉलेज होगा वो उस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा, आप वैसे देखिए आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी करें, लेकिन मैंने जो किया था मैं आप सबको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं भी तैयारी कर रहा था तो मैं भी इसी तरह की वीडियोस को देखता था और उनको एक फॉलो करता था जो अच्छा होता था। तो स्पीडी के आपके पास एक बुक होना चाहिए, है तो याद रखिए। अब उसे आप याद कैसे करेंगे, इतनी बड़ी बुक है, आप उसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस देखिएगा कि पेजेस कितने हैं उसमें। आप उन्हें देखें, सपोज करो 300 पेज है, मतलब समझिए एक दिन के अंदर आप 30 पेजेस को पढ़ देते हैं तो आप 10 दिन के अंदर 300 पेज पढ़ सकते हैं इसी तरह से। लेकिन 30 पेज एक बड़ा, काफ़ी ज़्यादा संख्या होती है क्वेश्चंस की, आप नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली क्या होता है, स्पीडी को पढ़ने का एकमात्र तरीका ये है कि आप क्या करिएगा, आप रोज़ाना के 5 से 10 पेज आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार, टाइम के अनुसार सेट करिएगा और उनको वन लाइनर को पढ़ते जाइएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं वन लाइनर में या फिर एक चैप्टर वाइज में, टॉपिक वाइज में, वो सब आपको याद होना चाहिए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। क्योंकि जब आप एक बार निकाल लेते हैं, अपने एक दो बार उसे पढ़ लेते हैं, तो आपको ये पता चलने लग जाता है कि हाँ ऐसा भी कोई क्वेश्चन था। तो अब देखिए एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप किसी नई जगह पर आए, आप आगरा आए ताजमहल देखने के लिए, और आप एक बार आने के बाद फिर आप 2 साल के बाद आएंगे या फिर 5 साल के बाद आएंगे, तो रास्ते ज़रूर आप भूल सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा तो ध्यान रहता है ना। तो सेम स्पीडी में भी ऐसा ही होता है, लूसेंट में भी ऐसा ही होता है, आपको मोटा मोटा याद रहता है कि हाँ ऐसा हुआ था। तो स्पीडी को आप अंडरलाइन करते जाइएगा और उसे 1-2 बार निकाल दीजिएगा। मैंने 2 बार निकाली थी इस एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि काफ़ी बड़ी बुक थी और जीके का पोर्शन ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने जीके को इतना वक्त नहीं दे पाया था। तो आप उसे कर लेंगे। देखिए 38 क्वेश्चन में से आप 17 से 20 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में। और ये जो यूपी पुलिस एग्ज़ाम जो होता है ना, ये बहुत आसान होता है, ये मेरा अपना मानना है। हाँ, कुछ विद्यार्थी बोलेंगे सर सिलेक्शन के बाद सब कुछ आसान लगता है, मैं ये बात आपकी एकदम अग्री करता हूँ। मैंने भी एग्ज़ाम कई सारे दिए हैं यार, और कई सारे फेल हुए, और हर बार ये सोचता था। और जब मुझे पता था कि जब मेरा ये जेल पुलिस का जब रिज़ल्ट आया था, तो मैंने अपने नाम से सर्च किया था पीडीएफ में, जो रिज़ल्ट आया था उसमें नाम नहीं था। तो उसी टाइम पर एक थिंकिंग आया था कि आज के बाद पढ़ाई बंद कर देंगे। जब हमने रोल नंबर से सर्च किया तो हमारा नाम आ गया था, और उसके बाद की जो खुशी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उस खुशी को लेकर के आज आप रात और दिन पढ़ाई कर रहे हैं।
स्पीडी के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, इतना है आप लिखते लिखते थक जाओगे, तो ये ठीक नहीं है। आप उसे सिर्फ रिवीजन की तरह पर आप उसे यूज़ करिएगा। इसके बाद एक सबसे अच्छी बात बताता हूँ यूपी जीके के बारे में। देखिए यूपी जीके हमारे सर हैं रोजगार विद अंकित भाटी सर। आप उनके चैनल पर जाइएगा, मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा उस प्लेलिस्ट का। वो पुरानी वीडियोज़ हैं जिन्होंने अपने हाथ से नोट लिखे हुए हैं। उनमें क्या होता है कि कंटेंट ज़्यादा है, बातचीत कम है, ठीक है ना। यानी जो ऑफलाइन रिकॉर्डेड वीडियोस होती है ना, ऑफलाइन रिकॉर्डेड वीडियोस में क्या होता है कि बातचीत कम होता है, पॉइंट टू पॉइंट बातचीत चलता है। तो वो मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, उसमें क्या है मुझे लगता है 10 से 12 वीडियोस होंगी, उन्हें आप देख लेना। सबसे पहले उन्हें देखना, उनके नोट्स बनाना और बार बार उन्हीं नोट्स को रिकैप करते रहना। तो आपका जो यूपी जीके वाला पोर्शन है ना, आपको ऐसा लगने लगेगा हाँ मुझे कुछ आता है। क्योंकि पहले आप क्या है कि कोई भी बुक लेके आएंगे, आपको टॉपिक वाइज नहीं पता है, तो जाहिर है उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मुझे पता है कि जब मैंने देखो यूपी जीके के लिए आप क्या कर सकते हैं, घटना चक्र की बुक ले सकते हैं। यूपी जीके का, स्पेशल जीके का बहुत सारी बुक्स आती हैं, PQRS टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें आप पढ़ सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि अंकित भाटी सर की जो प्लेलिस्ट है उसे आप पढ़ लीजिएगा, उसके नोट्स बना लीजिएगा। मैं बार बार उन्हीं को रिकैप करता, रिवीजन करता रहता था। किरण है और घटना चक्र की मंथली करंट अफेयर है, इनको लेकर के आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। बस आपके मन में ये होना चाहिए सबसे पहले कि हाँ इस बार मेरा हो जाएगा। वो समय बताएगा क्या होगा, लेकिन आप अपने मन के अंदर ये रखो मेरा हो जाएगा, हो जाएगा, एक पॉजिटिव एनर्जी, तो हो जाएगा। आप परेशान ना रहे मेरी जान, हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, करंट अफेयर की बात करते हैं। ऐसा मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ जो मैं बहुत अच्छी तरह से मानता हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ। करंट अफेयर की क्लासेस के लिए आप कुमार गौरव सर की क्लासेस को ज्वाइन करें। वो चाहे किसी के लिए भी चला रहे हों, वो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी क्लासेस है। सुबह रोज फूल पत्ती वाली क्लास, मॉर्निंग में क्लास आती है। आप उसे लाइव अगर नहीं देख पाते हैं किसी कारणवश, तो आप उसे जब वो लाइव ख़त्म हो जाता है तो सुबह शाम कभी जब टाइम मिलता है तो आप देखिएगा, स्पीड बढ़ा करके अगर लगता है आपको तो उसे आप ज़रूर पढ़ें। वो 1.5 घंटे की क्लास होती है, आप उसे रोज़ाना लीजिएगा। आपका एग्ज़ाम भले ही 1 महीने बाद है या 1 साल बाद है, उसे रेगुलर लीजिए। कब तक, जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो तब तक आपका सिलेक्शन ना हो। सिलेक्शन हो जाए तो उसके बाद ऑटोमेटिकली समय कम हो जाएगा आपके पास, तो सिलेक्शन तक आपको वो कंटिन्यू पढ़ते रहनी है। उसमें होगा क्या कि आपका करंट अफेयर अच्छा होगा, और जो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो रिकैप बार बार होते रहते हैं, रिवीजन होता रहता है। स्टैटिक जीके का भी बहुत प्यारा रिवीजन होता है। तो हमारे कुमार गौरव सर जिंदाबाद, तो उनकी क्लासेस को आप लीजिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ जीके के क्षेत्र में, स्टैटिक में, करंट अफेयर में, सिर्फ उन्हीं की बदौलत हूँ। और आज इस एहसान को मैं डिनाई नहीं कर सकता। हमारे अंकित भाटी सर हैं, उनका भी बड़ा ब्लेसिंग रहा हमारे ऊपर। आपको लगता होगा सब ये अननोन है, कोई किसी को जानता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप यूट्यूब के क्षेत्र में, आपका अगर कोई यूट्यूब चैनल है और वो एक वेरीफाइड, आप एक स्टेब्लिश हैं, आप स्टेबल यूट्यूबर हैं, तो आप हर एक दूसरे को जानते हो, हर एक दूसरा एक दूसरे को जानता है। आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है रेगुलर, और आपको प्रैक्टिस सेट लगा करके रेगुलर निकालना है। और प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस जो आपको नहीं समझ में आते हैं या टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, सपोज करो कोई कृषि का है, कोई पॉलिटी का है, कोई जियोग्राफी का है, तो आप उसे निकालिए, उसे आप पढ़िएगा, समझिएगा। तो ये एक तरीका है। सबसे मैं कहना चाहूँगा कि यूपी जीके के अंदर आउट ऑफ यानी फुल आउट ऑफ फुल ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसमें क्या है कि आप जो है 17 से 20 क्वेश्चन, अरे 15 क्वेश्चन भी लेंगे, 15 दूनी 30, और 30 अगर 200 में जोड़ दिया 230, आपका स्कोर कहाँ चला गया, बहुत बूस्ट हो जाएगा। इसलिए आपको जीके जो पढ़ना है वो आपको ज़्यादा वक्त उस पर नहीं देना है। मेरा बस मैं यही कहूँगा कि आप जो भी वक्त आपके पास में उसे फुल मन के साथ में यूटिलाइज़ करें। मेरी जो बहन है उनको भी एक प्राउड फील होना चाहिए कि आपकी उम्र है और नौकरी जब भी आए, बहुत सिस्टर ऐसी हैं जिनकी उम्र नहीं हुई है लेकिन वो नौकरी चाहती हैं, उनको लगता है कि हाँ हमें यूपी पुलिस ही ज्वाइन करना है। तो मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए बस यही बोलना चाहूँगा कि आपके मन के अंदर जो बिठा के आपने रखा है ना, उसे मरने ना दें। मैं जानता हूँ कि आपके पास समय बहुत कम होता है, घर का काम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप अपने सपने को ना मरने दें। जो भी विद्यार्थी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्ज़ाम जब भी आए आप लगातार पढ़े रहें, और जीके में जो मैंने आपको बताया है उसको आप पढ़ते रहें बस। और अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा।
आपकी कमेंट का मोस्ट वेलकम है, मैं उसको पढ़ूंगा। और मुझे पता है कि आप सभी विद्यार्थी बड़े ही मन और तन के साथ इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं और फिर उसके बाद आप कमेंट करते हैं, तो हमको भी सच में बड़ा अच्छा लगता है। आप जिस रास्ते पर चल रहे हो उस रास्ते पर चल करके हम यहाँ पर आए हैं। और मैं लास्ट में बस ये बोलूँगा कि जो जो चीज़ें आपके ज़िंदगी में जिन ऐसा लगता है कि हाँ ये हमारे समय को बर्बाद करने की चीज़ है, उस चीज़ से आप काफ़ी दूरी बना लीजिएगा। जब तक दूरी रहेगी तब तक आप सफलता के उतने नज़दीक चले जाएंगे, ये मेरा अपना मानना है। थैंक यू, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप पूछ रहे थे कि सर एसएससी जीडी में हिंदी के लिए जो आप हमें प्रैक्टिस सेट बता रहे थे वो आप बता दीजिए, तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें पूरा प्रोसेस बताऊँगा। आप उस टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ करके उसमें मैं पूरा सिस्टम आपको बताऊं, सारे क्वेश्चंस को लगा लेना, आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम बहुत बेस्ट जाएगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। थैंक यू।